नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तराखंड में जहां मॉनसून परेशानियां बढ़ा रहा है, तो वहीं सियासतदान अपनी राजनीति गर्म करने में जुटे हुए हैं। प्रदेश में मॉनसून का दौर चल रहा है। जगह जगह पानी भरने, नालियों के चौक होने सहित कई अन्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने पूरे मामले पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है। सरकार के विधायक खुद कई बार विभिन्न समस्याओं को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। और कहा कि बरसात के मौसम में जगह जगह सड़कों पर पानी भर रहा है। डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। नालियों की सफाई न होने से नालियां चौक हो रही हैं। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि मानसून को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून की तैयारी को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अलावा पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस बैठक में किसी भी मेजर रोड के ब्लॉक होने की कोई सूचना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के 60 संपर्क मार्ग जरूर टूटे हैं, जिन्हें दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश का जो अनुमान था उसके हिसाब से बारिश हो रही है और पूरी तैयारी है। सुबह मुख्यमंत्री ने सभी डीएम के साथ बैठक की थी। एक दो जगह को छोड़कर कोई मेजर रोड बंद नहीं है। जो विलेज रोड है उसमें 60 रोड के बारे में जरूर बात आई है। लगातार बारिश होती है तो सड़कों को खोलने में थोड़ा टाइम लगता है। कई जगह पर जब नए स्लाइड आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। हमारी टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी जो मशीन है सब जगह पर वे काम कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। हमने पंचायत चुनाव के दौरान भी बहुत अच्छा काम किया, कहीं पर कोई परेशानी किसी को नहीं हुई। ऐसे में आरोपों में कितना दम है, आज बहस के जरिए इसी परिणाम तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। का जो अनुमान था पहले से, उस हिसाब से भी बारिश हो रही है। हम लोग की पूरी तैयारी है। और सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, उसमें सारे डीएम्स के साथ मीटिंग थी, मैं भी था उसमें। तो उसमें एक दो जगह को छोड़ के कोई मेजर रोड बंद नहीं बताई गई है। उसमें जो विलेज रोड्स हैं उनके बारे में ज़रूर कहीं कहीं पे बात आ रही है। 60 के आसपास हैं सड़कें जो वर्तमान में बंद हैं, जिन पे काम चल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही होती तो खोलने में थोड़ा टाइम लग जाता हम लोगों को। बट बाकी सारी रोड ठीक चल रही हैं। और कई जगह पे नए जब स्लाइड आते हैं तो उनको भी हम लोग को देखने में थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है। पूरी हमारी टीम मुस्तैद है। हमारी जो मशीनें हैं, जो हमारे मैन पावर है, पूरे जो भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं उनमें सब में काम कर रहे हैं वो लोग, और लगातार ब्रीफिंग करते रहते हैं। अभी मैंने सुबह एक मीटिंग भी की थी, तो उसमें भी डिस्कशन किया था हमने। हमारी जो हायर लेवल की टीम है उनसे हमने डिस्कस किया था। तो काम हर जगह पे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको पता है, अभी पंचायत इलेक्शन हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ कमलेश रमन, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुनीता प्रकाश, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई हैं। सुनीता प्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत कमलेश रमन जी आप ही के साथ, क्योंकि ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई है। जो लोग खुद फेल होते हैं वो दूसरों को फेल ही कहा करते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार योजनाएं देने का काम कर रही है। सरकार जनता के बीच में है और जनता के लिए काम कर रही है। जिस सरकार को जनता बार बार चुन रही है, जिसके लोकसभा के 5 प्रत्याशी चुनने का काम किया जनता ने, वो उनको कह रहे हैं कि फेल हो गई है। नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। अब पंचायतों में उन्होंने अपना परचम लहराने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। मतलब हम जीत रहे हैं, जनता हमें जिता रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि हम फेल हो गए। मतलब फेल कौन हुआ है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कांग्रेस की हालत हो चुकी है कि आप तो इतनी बार आपने हार का मुंह देख लिया। जिनके नेतृत्व में यहाँ पर वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं, उनके नेतृत्व का हाल आपने देख लिया है कि उनकी कोई सुनता नहीं है। हाईकमान भी उनको नजरअंदाज करके जो है निष्कासित लोगों को पद बांटने का काम कर देता है। तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। जिनको जनता का भरपूर स्नेह मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता के बीच में हम काम कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को हम रोजगार देने का काम कर रहे हैं, तो हम फेल हो गए। यानी कि जो लगातार सत्ता में बना हुआ है, जिसको प्रदेश की जनता चुन रही है,
अगर मैं सेंटर की बात करूं तो पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से मोदी जी को चुनने का काम देश की जनता ने किया। तो आज विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है, मतलब हम काम कर रहे हैं, हम फेल हो गए। जो सही मायने में फेलियर साबित हुए हैं, जो फेल हुए हैं, वो अपनी तरफ नहीं देखते, यानी कि दूसरे के कॉलर पर आप मैन देखने का काम करेंगे, लेकिन अपने कॉलर पर कोई मैन नहीं देखेगा कि मेरे कॉलर पर भी मैन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये जो निराशा है, बौखलाहट है, जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली जो हालत है, ये हो चुकी है। और जनता अपना स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो परेशान है। उनकी बौखलाहट को हम समझ सकते हैं, उनकी जो निराशा है वो भी समझ सकते हैं, पर जनता अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, ये इनसे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इसलिए ये ऐसा कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर नंबर 1 पार्टी कहलाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम कमाया है। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो पुष्कर सिंह धामी जी ने इस तरह के आयाम छूने का काम किया है, इस तरह के ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। उन ऐतिहासिक निर्णयों की बदौलत आज उत्तराखंड प्रथम स्थान पे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अगर मैं यूसीसी की बात करूं तो यूसीसी पहला हमारा ऐसा उत्तराखंड राज्य है जो यूसीसी जिसने लाने का काम किया। यहाँ पर अगर मैं भू कानून की बात करूं जो बरसों तक लंबी लड़ाई चल रही थी, उसको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नकल विरोधी कानून जिसके चलते हमारे बच्चे कहीं ना कहीं परीक्षाओं में घोटाले में फंस जाते थे और वो परीक्षाएं नहीं दे पाते थे तैयारी करने के बाद, लेकिन आज 1 से 2 और 2 से 3 तरह की परीक्षाएं हमारे बच्चे पास कर रहे हैं इस नकल विरोधी कानून की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी जो काम कर रही है, अगर मैं धर्मांतरण कानून की बात करूं तो उसमें भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को परेशानी होती है। काल ने भी जैसा जो अभियान हमने चलाया जिसमें कांग्रेस कह रही है कि कुछ लोगों पर अत्याचार हो रहा है, यानी कि इन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो साथी रहे होंगे जो काल ने भी वेशभूषा अपनी धारण करके लोगों को ठगने का काम करते रहे या लोगों को गुमराह करते रहे, वो अगर हमने ठीक करने का काम किया तो हम फेल हो गए। हमने यहाँ पर महिलाओं को 30% नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। आज हमारी जो बेटियां हैं वो 30% नौकरियों में आरक्षण लेकर के नौकरियां कर रही है। हमने आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का काम किया, तो हम फेल हो गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो इतना काम कर रही है, जिसकी इतनी लंबी फहरिस्त है कामों की, विकास की, योजनाओं की, वो फेल हो गई। और जो हार का मुंह देख रहे हैं बार बार सेंटर से लेकर के उत्तराखंड तक और अन्य राज्यों तक, वो कह रहे हैं कि वो पास हो गए। तो ये कैसा गजब का दोहरा चरित्र है भाई कांग्रेस का। समझ में ही नहीं आता कि कांग्रेस जनता के हित में बात करती है या जनता के खिलाफ बात करती है। जो जनता अपना आशीर्वाद देती है, जिसको भी देखा वो किसी भी राजनीतिक दल को, तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते। जब इधर चुनाव आते हैं तो इनको लगता है कि जी घोटाला हो गया, जब ये हारने लगते हैं तो कहते हैं घोटाला हो गया, जब ये जीतने लगते हैं तो कहते हैं हमें तो हमारे कार्यकर्ताओं ने या जनता ने जिता दिया। तो उसी जनता के ऊपर ये आरोप लगाने का काम करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है कांग्रेस की, जो इस तरीके की अनगढ़ बयानबाजी करके केवल लोगों का जो है आकर्षक अपनी तरफ खींचना चाहती है, या सोशल मीडिया पे बना रहना चाहती है, या अखबारों की सुर्खियां बना रहना चाहती है। तो इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके कांग्रेस अपने आप को लोगों के बीच में खड़ा रखना चाहती है, स्टैंड रखना चाहती है, पर जनता कहीं ना कहीं उनको नकार रही है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। अगर इसको कांग्रेस झुठलाती है तो फिर ये कांग्रेस का दुर्भाग्य होगा। अभी अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से राहुल गांधी जी को हमारे देश की सेना का अपमान करने पर लताड़ लगाई कि आप सेना का इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप कैसे अपमान कर सकते हैं हमारी सेना का। तो ये चरित्र हो गया है कांग्रेस का, और फिर भारतीय जनता पार्टी हो गई। मतलब कमाल है, मतलब हास्यास्पद ऐसे बयान देते हैं कभी कभी कांग्रेस के लोग कि जनता भी खुद हतप्रभ रह जाती है। और हमारा तो, हम तो क्योंकि राजनीतिक दल है तो हमें तो जवाब भी देना है, और हम भी खुद सोचते हैं कि भाई ये कांग्रेस बोल क्या रही है और कहना क्या चाहती है, क्योंकि खुद में इसको ये नहीं पता ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। जनता ने जो आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, और परेशान हो गई कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला कि वो सेवा करे जनता के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशानियां हैं। हम योजनाएं ला रहे हैं लोगों के बीच में, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम इस प्रदेश के अंदर पलायन रोकने का काम कर रहे हैं। आज हमारे पहाड़ों की अगर आप क्षेत्रों की बात करेंगे, वहां देखेंगे तो हमने जो मुख्यमंत्री जी ने गांव गोद लिया, सारा कोट इतना सुंदर गांव बनाने का काम किया। आज और भी जो गांव है हमारे, जो अधिकारी अब जो बनकर आ रहे हैं वो गांव को ले रहे हैं गोद और उनको सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारी मातृशक्ति
पंचायतों के चुनाव में 52% से ऊपर जीत करके आई है। तो वो किस लिए जीत करके आई है? क्योंकि सरकारों ने कहीं ना कहीं कुछ काम किया है ना। आज अगर हम अपनी मातृशक्ति को लखपति दीदी से करोड़पति बनाने का अगर सपना देख रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आज अगर हम महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? आज हम लोकसभा और विधानसभा में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण देने की बात कही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है? आप तो खुद ये कहो कि लड़की हूँ, लड़ सकती है, और फिर जो उस नारे को देख करके प्रियंका जी भूल जाती है। महिलाओं की कोई बात नहीं करता, महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं करता। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये निराशा नजर आती है और वो इसका ठिकरा सिर्फ जनता के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। लेकिन जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता का जो निर्णय होता है भारतीय जनता पार्टी उसको शिरोधार्य करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपने उपलब्धियां गिनवा दी हैं हमारे को, और इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। हमारे साथ सह प्रभारी जुड़ गए हैं विकास चौहान जी कांग्रेस से। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। लगातार ये आरोप आप लोग की ओर से लगाया जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है ट्रिपल इंजन की, वो फेल हो गई है। लेकिन अभी कमलेश जी इतनी देर से वो लगातार बता रही थी कि क्या उपलब्धियां हैं सरकार की। अभी शायद उनके पास और भी उपलब्धियां हो लेकिन कम पड़ गया। ऐसे में आप लोग को क्यों लग रहा है कि बहुत ज्यादा खराब है सरकार या फिर पूरी तरीके से फेल है? फेल की क्या डेफिनेशन और क्यों? देखिए, अगर ये बात डिबेट मानसून उस पर चल रही है ना, मानसून पे जी मानसून उस पर चल रही है, तो ये देखिए क्या हाल प्रदेश में हो रखा है। ठीक है, ये बात देहरादून की भी स्मार्ट सिटी की कर रहे हैं। पूरे राज्य में पहाड़ों में क्या तराई तराई मची हुई है। ठीक है जी, नदी उफान पर है, नालियां भरी हुई हैं, ऐसे तालाब सा खड़ा हो जा रहा है, बाढ़ सी आ रही है पूरे जगह जगह पे इलाके में। सरकार नजर आई नहीं रही है कहीं, ये सरकार कहीं दिखी नहीं रही है। सरकार है तंत्र मंत्र कहीं दिखी नहीं रही सरकार का। आप देखें जान माल की हानि हो रही है। देखिए आप यहाँ पे जो कितना घटनाएं घट रही हैं, मगर कहीं भी कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है कि यहाँ पे सरकार नाम की चीज है। बस केवल कागजों में और बोलने में तो ये फिट है बिल्कुल, बता तो ये पूरी उपलब्धि गिना देंगे आपको, मगर धरातल पे कुछ भी नहीं है, जमीन पे कुछ भी नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा। आम जनमानस राज्य का बिल्कुल परेशान हो चुका है और ये लोग सत्ता के नशे में चूर होकर जो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ रहे हैं किसी को भी। और ये किसी के आम जनमानस की जो सारोगार होता है वो कुछ भी नहीं रहा है इन लोगों को। ये सिर्फ बातें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी उपलब्धि गिरा सकते हैं, मगर केवल कमरे में बैठ गए, दरअसल पे कहीं नहीं है। दरअसल पे आप देखेंगे तो नदियां उफान पर है, इनके कोई इंतजामात नहीं है। आप देखेंगे नालियां भरी हुई हैं। लेकिन सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि एक दो सड़क छोड़कर सभी ठीक है, कोई हाईवे भी ऐसा सच बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो वही जगह बहुत बुरा हाल है। आ रही है, बारिश हो रही है, बारिश सरकार रोक नहीं सकती। नहीं, बारिश रोक नहीं सकती, ये तो बात सही है, मगर उसके इंतजाम तो पहले से किए जाते हैं ना। बिल्कुल, ये चला आया है, इंतजाम पहले से सरकार करे। सरकार गंभीर ही नहीं दिख रही है, केवल अपने बोलने में, अपने करने में मस्ती मत, सत्ता के रेसे में उसको के काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। इन्हें सरकार में बैठे हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, मगर आम जनमानस को कम से कम इनकी सुविधाओं को, जन सुविधाओं को लेकर पहले इंतजाम करते। पहले मीटिंगें शासन स्तर पे होती, जिला स्तर पे योजनाएं बनाई जाती, फिर उसके इंतजाम पहले होते, तभी तो। ये तो कोई बात ही नहीं है, इनकी लॉजिक ही नहीं है। दो तीन नदियां बस वो है, सारे रोड जाम पड़े हैं। आप देहरादून से निकलेंगे सारे यूपी की ओर तो यहाँ पे बुरा हाल है, पूरा माउंट की साइड में। आप देहरादून में सबसे पौष इलाके में मेरे साथ चले, जालनवाला में कहीं पानी की निकासी नहीं है। देखिए राजपुर रोड पे तालाब जैसा बन रहा, दोनों अस्पताल चिकित्सा ने बाद देखो पानी खड़ा हो जा रहा है। कहाँ सरकार के क्या इंतजाम आप लोग की ओर से किए गए हैं? आप लोग कह रहे हैं कि एक दो सड़कों को छोड़कर, लेकिन विकास जी कह रहे हैं सभी सड़कें लगभग ऐसी हालत हो रखी है मानसून के बाद वहां पर कि निकलना दूभर हो गया है। कुछ खबरें तो हम लोग भी दिखाते। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि बरसात है और पानी भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आएगा, या 100% सारी चीजें हो गई है। विकास
जब हमारा चलता है तो निरंतर चलने वाला ऐसा प्रयास है, निरंतर ऐसी योजनाएं, सड़कें, नाली जितनी है ये सब निरंतर चलती रहती है। लेकिन कांग्रेस का चश्मा कहीं ना कहीं इतना धूमिल हो चुका है, अब ऑपरेशन करने की आवश्यकता है कांग्रेस को अपने चश्मे से के साथ में और अपनी आंखों का भी, क्योंकि जनता विकास को देख पा रही है पर कांग्रेस नहीं देख पा रही है। जनता ये देख पा रही है कि जो घंटों घंटों तक जाम लगा रहता था उससे निजात मिलने का काम जनता को हुआ है देहरादून की। जनता ये देख पा रही है कि जो पानी 3 से 4 घंटे भरा रहता था हमारे इस देहरादून के अंदर, वो कहीं ना कहीं अब 10 से 15 मिनट में जो है ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बाहर निकल जा रहा है। वो पर इनको नहीं दिखाई देगा, वो जनता को दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से लगातार लोगों के बीच में बनी हुई है, और ये पहली बार इतिहास में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सड़क पर है, माननीय जो हमारे मेयर है नगर निगम के वो सड़कों पर है, उनका पूरा जो तंत्र है वो सड़कों पर है आज पानी को देखने के लिए या योजनाओं का जो है निरीक्षण करने के लिए। हर माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा को लेकर के लगातार हर रोज प्रत्येक जो हमारे जिलाधिकारी हैं 13 के 13 उन सब से बैठ करके वर्चुअल बैठक के माध्यम से कहाँ क्या हुआ है, और स्वयं हमारे जिला अधिकारियों को जाना पड़ रहा है क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की स्थिति बनी रहती थी। पर ये कांग्रेस को कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जनता को दिख रहा है, जनता को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जनता को दिख रहा है कि हम अपनी योजनाओं को लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। जनता को ये भी दिख रहा है कि जो नदी नाले उफान पे आया करते थे आज कहीं ना कहीं वो उनका स्लोप भी कम है और आगे जाकर के किसी को भी कोई आहत नहीं हुई, क्योंकि ये तो यही चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा आहत हो और कोई ना कोई ऐसी घटना घटे जिससे हम सरकार को घेरने का काम करें, क्योंकि इनको बरसात में मौका नहीं मिला सरकार को घेरने का, क्योंकि सरकार के इंतजाम इतने अच्छे थे कि उन्होंने पहले से पहले ड्रेनेज सिस्टम का काम किया, उन्होंने पहले से पहले जो पानी निकलने की जो हमारी निकासी का समाधान था उसको करने का काम किया। तो वो कांग्रेस को कहीं तक नजर नहीं आएगा। मैंने कहा ना कि कोऑपरेशन ठीक है, आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि इंतजाम सरकार ने किए हुए हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आएंगे, आपकी नजर में दोष बता रही हैं वो। विकास जी, चले गए होंगे जैसे इनकी पहली प्रवक्ता चली गई। ठीक है विकास जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद उनसे संपर्क टूट गया है। कमलेश जी, क्योंकि आप लोग की तरफ से व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन नालों की सफाई का एक सही वक्त होता है, उस वक्त पे चीजें हो रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए बरसात से पहले नालों की सफाइयां होती है और नाला गैंग हमारा जो नगर निगम का होता है या नगर पालिकाओं का होता है तो वो उसकी सफाइयां करने का काम करता है। और बरसात से पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने जो नाला गैंग है उन्होंने पूरी ये कोशिश करी है कि जो हमारे नाले हैं बड़े बड़े जो अटे पड़े थे, जो प्लास्टिक से, पॉलिथीन से या प्लास्टिक की बोतलों से अटे पड़े थे, उनको खाली करने का काम किया है। और इसीलिए आज जब हमारी बरसात होती, क्योंकि लगातार 3 दिन से आज तीसरा दिन है लगातार बारिश हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब बरसात लगातार हो रही है और उसके बावजूद पानी का ऐसा भराव जहाँ पर घंटों घंटों तक लोग परेशान खड़े रहे, पानी की निकासी लगातार बनी हुई है और कर्मचारी उस पानी को निकालने के लिए लगातार उस क्षेत्र में बने रहे जहाँ पर इस तरह की स्थिति आ रही है, क्योंकि बरसात है, पानी भी आएगा, सड़कें भी टूटेंगी, अड्डे भी होंगे और फिर उनकी मरम्मत भी होगी, उनको ठीक भी किया जाएगा और ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक किया जाएगा। ये बरसात से पहले की जो हमारी प्रक्रिया है उसको करने का काम नगर निगम ने किया है, पर ये कांग्रेस को कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसकी जो निराशा है जनता के प्रति, जो जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, इसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ऐसी निराशा भर चुकी है और उसको ये जानबूझ करके देखना नहीं चाहते कि काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आज हम अगर अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं तो कांग्रेस को परेशानी हो जाती है। आज अगर हम काल नेवी के माध्यम से ऐसे बहरूपियों का पर्दाफाश करके उनको सजा देने का काम करते हैं तो कांग्रेस को परेशानी हो जाती है। आज हम महिलाओं के लिए कोई अच्छी योजनाएं लाते हैं तो कांग्रेस को परेशानी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ आज परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जनता की परेशानी है, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार दूर करने का काम कर रही है और सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ दे रही है। आयुष्मान हमारा जो कार्ड है गरीबों को, विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसे हॉस्पिटल में विकास जी, कमलेश जी का कहना है कि इंतजाम किए जा रहे हैं लेकिन आप लोग को नजर नहीं आ रहे हैं, आपके नजरिए में दोष है? मेरी आवाज मिल रही है विकास जी आपको? चलिए, शायद विकास जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है।
और क्योंकि लगातार आरोप कांग्रेस की तरफ से ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको सुन नहीं पा रहे हैं कि क्या आरोप उनकी तरफ से हैं। लेकिन कुल मिलाकर कमलेश जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ट्रिपल इंजन की सरकार है तो उस हिसाब की व्यवस्थाएं सभी एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, ये गलत तो नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए जनता ने जब अपना आशीर्वाद किसी भी राजनीतिक दल को, राष्ट्रीय पार्टी को देती है तो उसका पूरा कर्तव्य होता है कि वो जनता के लिए काम करे। और भारतीय जनता पार्टी का तो संकल्प रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर के चलने का। अगर उसमें विपक्ष भी अपने कोई प्रस्ताव लाता है तो सरकार उनको करने का काम करती है। अगर विपक्ष भी कोई मशवरा देने का काम करता है तो उनकी सलाह मानने का काम सरकार करती है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार सिर्फ ये कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के केवल वहाँ काम होगा जहाँ कांग्रेस के विधायक है वहाँ काम नहीं होगा। तो सरकार का जो समूचा कार्य है इस प्रदेश के लिए नई नई योजनाओं को लाना, लोगों तक पहुंचाना। आज अगर हम पहाड़ों की बात करें तो आप पहाड़ों के अंदर जब आप जाएंगे, पहले पलायन से हम लोग इतना तरस रहते थे। आज हमारे जो प्रवासी जो चले गए थे लोग रोजगार की तलाश में, आज वो कहीं ना कहीं गांव आ रहे हैं और गांव आकर के अपनी किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और वहां पर या अपने जो हमारे पशुपालन है उसका काम करने का जो उन्होंने काम किया है उसको लेकर के आज सरकार अपना काम कर रही है। तो गाँव को सुंदर बनाने की, ठीक है, सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के सवाल लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में किस तरीके से कामों के जरिए आप लोग चुप कराते हैं देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।